अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ट्रू फॉल्स पार्ट 4 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ट्रू फॉल्स हम डिस्कस करेंगे। 16 to 25 10 ट्रू फॉल्स को शामिल किया गया है आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो 16 नंबर पर ट्रू फॉल्स है उसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल विटामिन। तो क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है? तो जनाब ये बात बिल्कुल ट्रू है। विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। जो 17 नंबर पर ट्रू फॉल्स है उसमें पूछा जा रहा है कि कोरियाइड प्लेक्सिस जो है तो इसकी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है। क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है? तो जनाब ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है। जो 18 नंबर पर ट्रू फॉल्स है उसमें पूछा जा रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है इसके बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, तो इसके बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है या नहीं होती? क्या ये स्टेटमेंट, ये बात दुरुस्त है या गलत है? तो जनाब ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए विटामिन के का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नॉर्मल लेवल में जिस्म में, खून में मौजूद हो। जो 19 नंबर पर ट्रू फॉल्स है उसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग स्कर्वी। विटामिन सी की ज़रूरत होती है एक कंडीशन को रोकने के लिए, और उस कंडीशन को स्कर्वी कहते हैं जिसमें गम्स वगैरह से ब्लीडिंग होती है। तो क्या विटामिन सी की ज़रूरत इसमें होती है ताकि ऐसी कंडीशन डेवलप ना हो? तो क्या ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है, गलत है? तो जनाब ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। जिन लोगों के जिस्म में, खून में विटामिन सी की कमी होती है उन्हें स्कर्वी हो सकती है और होती है। जो 20 नंबर पर ट्रू फॉल्स है उसमें पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या वाकई में जो न्यूरॉन होते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का? तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो जनाब ये बात बिल्कुल ट्रू है कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। 21 नंबर पर जो ट्रू फॉल्स है उसमें पूछा जा रहा है द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज रिकेट्स। रिकेट्स ज़्यादातर बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी की वजह से, जिसमें जो टांगें होती हैं वो बिल्कुल मुड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उनके टूटने का खदशा होता है, ख़तरा होता है। तो क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है? तो जनाब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। विटामिन डी की कमी की वजह से जो रिकेट्स हैं तो ये बच्चों में होते हैं। जो 22 नंबर पर ट्रू फॉल्स उसमें पूछा जा रहा है विटामिन B12 इज़ आल्सो कॉल्ड सियानोकोबालामिन। क्या विटामिन B12 के लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसे सियानोकोबालामिन भी कहते हैं? क्या ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है? तो जनाब ये बात बिल्कुल ट्रू है। विटामिन B12 के लिए सियानोकोबालामिन का नेम भी यूज़ होता है। जो 23 नंबर पर ट्रू फॉल्स उसमें पूछा जा रहा है राइबोसोम्स आर दी सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स हैं ये सेंटर होता है और इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं। तो क्या ये बात ट्रू है या ये फॉल्स है? तो बिल्कुल जनाब ये बात भी ट्रू है कि राइबोसोम्स सेंटर होते हैं प्रोटीन बनने के लिए। 24 नंबर पर जो MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि CK विल इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। CK एक हार्ट के लिए मार्कर के तौर पर काम करता है और कार्डियक मार्कर है। तो क्या ये कार्डियक मार्कर CK, क्रिटीन काइनेज जिसे कहते हैं, क्या ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं? तो क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है? तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। CK हाई हो जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। जो आखिरी नंबर पर ट्रू फॉल्स है उसमें पूछा जा रहा है कि जो कालाजार डिजीज़ है तो क्या ये लिशमीनिया डोनोवेनी की वजह से होता है? क्या ये बात दुरुस्त है या ये बात गलत है? तो बिल्कुल जनाब ये बात भी दुरुस्त है। लिशमीनिया की जो स्पीशी है डोनोवेनी, तो इसकी वजह से कालाजार की डिज़ीज़ होती है।
बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद की हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।